Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to episode 5 of season 2 of ACDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear students, in the previous episodes we have in detail discussed about the personal philosophy and its formation, and we have also discussed the all elements required for the formation of your sound personal philosophy. And we know very much that without the formation of your personal philosophy, it is very much impossible for any human being to act accordingly the environment. So here in the 4th episode we have chosen the second chapter of this book written by the Jim Rohn, the 5 major pieces to the life puzzle, and this chapter is named as attitude. आपको पता है, हम जिंदगी में जब भी किसी से बात करते हैं कहते हैं यार उसका एटीट्यूड नहीं मुझे पसंद, उसका एटीट्यूड बहुत बुरा है. बेसिकली हमें यहाँ पर ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे वर्ड टेंट्रम्स यूज़ करना चाहिए. एटीट्यूड इज समथिंग यू आर हैविंग इनसाइड योर माइंड, एटीट्यूड इज समथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग. तो अगर हम पर्सनल फिलोसफी की बात करते हैं, पर्सनल फिलोसफी में हमने बात की थी व्हाट वी नो एंड हाउ वी केम टू नो. But in this the list of attitude we will be discussing about what we know, how we feel about what we know, कि हम महसूस कैसा करते हैं जो हम जानते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर बड़ी डिस्ट्रक्टिव किस्म की फीलिंग्स होती हैं, हमारे अंदर बड़ी तोड़ फोड़ चल रही होती है, हमने किसी बुक को पढ़ा होता है, कोई डिप्रेसिव लिटरेचर होता है, तो उससे हमारा मोमेंटम डाउन होना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि देयर इज नेगेटिविटी ऑल अराउंड अस. तो एटीट्यूड के अंदर हम बात करेंगे कि हम जो जानते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो नॉलेज है, हम उसके बारे में महसूस कैसा करते हैं. क्या हम उसके बारे में पॉजिटिव फील करते हैं, क्या बूस्टेड फील करते हैं, या हम बिल्कुल ही पैसिमिस्टिक होकर रह जाते हैं. तो यहाँ पर हम बात स्टार्ट करेंगे. बीइंग अ ह्यूमन वी ऑल आर फिल्ड अप विद अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड स्टेट्स. अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इवेंट्स और स्टेट्स में डिफरेंस क्या है. इवेंट्स वो होते हैं व्हाट इज रनिंग आउट ऑफ योर माइंड, व्हाट इज रनिंग इन द आउटर वर्ल्ड अराउंड यू. कि अगर आप स्टेट्स की बात करते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी इमोशनल फीलिंग्स क्या हैं, आप कितने इस टाइम डाउन फील कर रहे हैं, आप कितने इस टाइम बूस्टेड फील कर रहे हैं, ये आपकी स्टेट्स होती हैं. तो ऑथर यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपकी इनर स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं है, पीसफुल नहीं है, आप एक लीनियंट मैनर में नहीं चल रहे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो इवेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स का अगर एटीट्यूड अच्छा है दे कैन मूव माउंटेन्स, बट इफ दे are having a wrong attitude they can be crushed by a smallest grain of the sand. So you have to look a deeper way onto your attitude कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर घूम रहे हैं या नेगेटिव लेकर घूम रहे हैं. अब यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ की बात करते हैं तो इसके बेसिकली 2 साइड्स हैं. The first one is a logical side and the other one is your emotional sense of being. अगर आप लॉजिकल साइड की बात करते हैं तो यू आर थिंकिंग ऑल द टाइम, यू आर मेकिंग अ प्लान्स, यू आर थिंकिंग ऑफ द रैशनल साइड ऑफ योर लाइफ. दैट इज व्हाट योर फिलॉसफी इज. While if you are looking over the emotional sense of human being, that means you are moving into the attitude side of life. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के स्पेसिफिक किस्म के इवेंट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ साउंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर. और यहाँ पर हम 3 स्टेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लेंगे, योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर. If I look into the past plays a pivotal role in the construction of any human being's personality. If you have had gone through a very negative past, full of failures, full of faults, full of errors, full of mistakes, then definitely you have to use your past as your school, not as your weapon. क्योंकि अगर आप उसको as a weapon यूज़ करेंगे, you will be again driving into a dip of negativity. And if you are using your past as your school, it will be instructing you, it will be giving you a provoking thought, it will be giving you a direction कि आपने पास्ट में ये गलतियाँ की थी, अब आपने उसमें नहीं जीना, अब आपने अपने उन एक्सपीरियंसेस से सीख कर आपने उन गलतियों को रिपीट नहीं करना, एंड यू विल बी रूलिंग ओवर द लैडर ऑफ सक्सेस. तो ये जो चीज़ें होती हैं, आपको सबसे पहले करने की क्या ज़रूरत होती है कि आपको अपने फेलियर्स को भुलाना पड़ता है, आपको उन सॉरोस को इग्नोर करना पड़ता है, आपको एक न्यू स्टेप लेना पड़ता है और आपको अपने पास्ट के बारे में हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव थॉट रखनी चाहिए. क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपके डिप के अंदर आती चली जाती हैं और आप अपने पास्ट को कभी भी एज अ लेसन यूज नहीं कर रहे होते. तो पास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचर होता है आपकी जिंदगी के अंदर. आपको इधर उधर डवेल अराउंड नहीं करना पड़ता. यू वोंट हैव टू ड्रिफ्ट अराउंड सो मेनी पीपल. इफ यू आर वाइज इनफ, इफ यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, you can use your errors of past as your teacher, as your school, not as your weapon. So moving towards the second portion, which is your present. Present is a moment in which you are living. अगर आपने अपना past अच्छा किया है, your present will be better, and if you are designing a better present, you will be leading towards a prosperous future.
तो अगर पास्ट में मिस्टेक्स हो गई हैं और आपने इसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया तो इट्स ओके, अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने अच्छे मोमेंट को जी सकते हैं। अगर हम इसको डिटेल में बात करते हैं तो बीइंग अ ह्यूमन हम सबको 1440 मिनट्स मिलते हैं, जिसके अंदर 86,400 टिक्स आपके क्लॉक की होती हैं। सो वी ऑल आर गिवन विद द equal 24 hours. These 24 hours are given equally to the rich and to the poor, to the blessed ones and the person who is not blessed. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने सर्कमस्टेंसेस को कैसे मैनिपुलेट करना है और आपने कैसे उस टाइम पर डिसीजन लेने हैं, क्योंकि अगर आप उस टाइम के अंदर प्रोसेस ऑफ चेंज को इन्वॉल्व नहीं करते तो आप अपना फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते। और प्रोसेस ऑफ चेंज के अंदर वी हैव इन डिटेल डिस्कस्ड अबाउट द इंस्पिरेशन and desperation factor, that if you are looking around the people, if you are being inspired from them, if you are being influenced from your society, that means you are an inspiring person. And if you are not focusing over your imaginative eye, if you are not focusing over whatever running into your mind, तो आप डेस्परेशन की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपने अपने माइंड को एक गेम के थ्रू चेंज करना है, उसको बताना है कि मैंने पास्ट के एरर्स को कैसे अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे यूज़ करना है और अपने प्रेजेंट को मैंने एक अच्छा प्रेजेंट फ्यूचर प्रोवाइड करना है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम फ्यूचर को हमेशा डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अब कुछ ब्लेसिंग्स की बात करेंगे। दैट बीइंग अ ह्यूमन वी ऑल आर ब्लेस्ड विद एन इनर इमेजिनेटिव आई। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया होता है कि जो चीज़ें होने जा रही होती हैं, कभी कभी हमारी सिक्स्थ सेंस उसके बारे में हमें एक अलार्मिंग सिग्नल देना शुरू कर देती है दैट समथिंग इज गोइंग टू गेट रॉन्ग, या कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो ये जो आपका फ्यूचर का इमेजिनेटिव आई होता है, अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो ये आपको बड़ा हेल्प आउट कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने इसको एक मिरेकल के तौर पे यूज़ नहीं किया एंड यू आर ड्वेलिंग अराउंड ऑल दोज नेगेटिव सॉरोफुल बिलीव्स, तो आपका ये जो आई होता है ये आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा होता। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के अंदर हमें अंडरस्टैंड करने की वो ये है, फिनिश बिफोर स्टार्ट, कि आप अपना पास्ट, आप अपना प्रेजेंट और आप अपना फ्यूचर तब तक अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते जब तक आपने उसको अपने माइंड के अंदर फिनिश नहीं किया। द कार्स वी आर यूजिंग, द हाउसेज वी आर लिविंग इन, ये इतना खूबसूरत ये डेकोरेटेड रूम है, इसके अंदर मैं बैठी हूँ। डेफिनेटली इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले इसका जो एक राइटर था या जो इसका एक इनिशिएटर था, उसने इसको पेपर पर या अपने माइंड में फिनिश किया होगा। कैसे? जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने जा रही होती है, आप जाकर बिल्डर को पैसे देकर ये नहीं कहते कि मेरे लिए एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर दो, नहीं, यू हैव टू प्रोवाइड दैट पर्सन विद अ डिटेल्ड मैप in which you would be telling that person which kind of stones are going to be used, which kind of refineries are going to be incorporated. So each tiny detail is very much important. So अगर आपने वो तमाम डिटेल्स के ऊपर वर्कआउट नहीं किया, अगर आपने उनको यहाँ पर या अपने पेपर के ऊपर ख़त्म नहीं किया, तो आप कभी भी उस बंदे को नहीं बता सकते कि आप चाहते क्या हैं। So things must be finished in the brain before you are going to share with the people around you. अब इसकी अगर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्शन की बात करते हैं तो जिम रॉन कहता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता था दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो मैंने उसको पहले से कैसे प्लान किया कि मैंने अपने आप को मेंटल पेप टॉक्स दी दैट उष्णा दिस चैप्टर यू वुड बी टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड दिस चैप्टर एंड दिस एंड दिस पेज। तो मैंने अपने आप को जो मेंटल पेप टॉक्स थे उनके थ्रू मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पर प्लानिंग शुरू कर दी। और इस प्लानिंग से मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड था वो एक्टिव होना शुरू हो गया और इस टाइम पे मुझे पता है कि मैंने किस टॉपिक पर क्या बात करनी है। तो अगर आप पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो थिंकिंग के प्रोसेस से गुजरता है, डिस्कवरी के प्रोसेस से गुजरता है, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिवली कैसे स्ट्रेंथन करना है। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग एपिसोड्स वी विल बी डिस्कसिंग सम मेजर important concepts of this chapter. But remember, don't forget to subscribe the YouTube official link of ISP's page and also the Facebook page of ISP. Thank you so much.